शिवपुराण में शिवपुराण वायु संहिता में साधन संस्कार और मंत्र महात्मा का वर्णन की कथा कहूँगा, जो शिवपुराण से सुना रहा हूँ। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपका आपके परिवार कल्याण करेंगे। सुनिए। उपमन्यु कहते यदुनंदन, अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूँगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्वज मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करें। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बैठाएं। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्वक करके मूल मंत्र 100 आहुतियां दें। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके 100 दीपन कर्म करें। फिर कर्म 100 पूर्वक कर्मों का संपादन करके अभिषेक करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दें। वही विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर सेवी विद्या को संपित करें और इस प्रकार कहें। सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए यह लौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला है। ऐसा कहो। महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरस्चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरस्चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मोक्ष के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया वह मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्वकालिक कृत्य एवं पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो सिर पर पगडंडी रग दुपट्टा ओढ़ पूर्णतः सफेद वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या और किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाएं। फिर देवेश्वर नकुलेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करें। कर्मशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा 1/4 करोड़ शिव मंत्र का जप करें अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करें। उसके बाद से सदा खीर एवं साग नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल 1 बार भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, सम, मनोनिग्रह, दंभ, इंद्र संयम का पालन करता रहें। खीर न मिले तो फल, मूल आदि का भोजन करें। भगवान शिव ने निम्नलिखित भोज्य पदार्थों का विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सतु के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल फल और जल, ये आहार के लिए विहित हैं। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करें। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करें अथवा नदी के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का पोषण कर लें। प्रतिदिन तर्पण करें और शिवाग्नि में आहुति दें। हवन्य पदार्थ
7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करें अथवा केवल घृत से ही आहुति दें। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की आराधना या शिव की साधना आराधना करता है उसके लिए यहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित हो एक सहस्त्र मंत्र का जप किया करें। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है और न कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग तथा नित्य नवीनतम कर्म में कर्म से जल से मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर युगपवीत धारण कर कुश की पवित्र हाथ में लें, ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्रांश की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।